चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एपी का आखिरी एक्सरसाइज, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कुछ लोग बनाए हैं सवाल और कुछ लोगों को दिक्कत भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर बोलो तो 12 से पहले कोई प्रॉब्लम? तुम्हारा एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ 12 नंबर। बोलो जी। सदफ, कायनात, बोलो जल्दी से। 12 नंबर पूछिए। ये आप कह रहे हैं 16 और 17, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। और कोई सवाल? बोलो जी बच्चा, पीछे से बोलो। एफ़ में हाँ 10 नंबर बताना है। 10 उसके बाद बोलिए। बोलो जी। हयान, तुम्हारा क्या नाम है जी? सादिक। बोलो सादिक। बनाए थे सवाल? 10 का एफ़ ना बनाए हो तो बना लोगे। आज भर आपके पास टाइम है, कल से हम नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे जीपी। आज भर जो पूछना पूछिए इसका। और कुछ? बस फिनिश। हाँ 9 नंबर बताना है। 9 नंबर। और कोई सवाल है तो जल्दी बोलिए अभी। चलिए तो यहाँ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। सुनो जी, क्या कह रहा है सवाल? देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इफ़ 7th and 13 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 34 and 64 रिस्पेक्टिवली। कह रहा किसी एपी का 7वां पद और 13वां पद 7वां नंबर पर और जो 13 नंबर पर आ रहा है वो कितना आ रहा है बोलिए? 34 and 64 आ रहा है। तो फाइंड द 18 टर्म। बताइए इसका 18वां टर्म क्या होगा। तो जो भी एपी है, क्या इस एपी का पहला टर्म पता है आपको? क्या कॉमन डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता। तो सबसे पहले ही मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। क्या मानेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। एंड डी क्या होगा इसका बोलिए? डी बी द कॉमन डिफरेंस। इतना तो लिखना ही लिखना आपको, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। जो दिया गया एपी है उसका ए हो गया पहला टर्म और डी क्या हो गया बोलो? कॉमन डिफ। लिखोगे बाद में, अभी समझोगे। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या कह रहा है? इस एपी का जो 7th टर्म है यानी कि 7वां टर्म वो कितना है बोलिए जी? वो दिया है 34। एंड इसी सवाल में कह रहा है कि इसका जो 13वां टर्म है 13 टर्म वो कितना है बोलिए? 64 दिया गया रिस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः। तो देन आपसे कह रहा है, देन बताइए उसका 18th टर्म क्या होगा। 18 टर्म का मतलब वही 18वां टर्म पूछा है। 18th टर्म क्या होगा? सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अच्छा बताओ तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 7th टर्म, क्या इसको हम T7 लिख सकते हैं? T7 का मतलब 34 दे दिया हमको। और ये 13 टर्म का मतलब क्या? T13 बराबर 64 दे दिया। क्या ये ठीक है? एंड हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड हमको निकालना है। क्या निकालना बोलिए? 18th टर्म यानी कि क्या होगा, मतलब हमको निकालना है T18। तो T18 तो तभी ना निकलेगा जब हमको ए और डी पता रहेगा। अब ए और डी निकालने के लिए मेहनत करना होगा, उसी के लिए दिया है। चलिए जी, हम लोग क्या जानते हैं? चूँकि Tn बराबर बोलो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो लिखे हैं बोर्ड पर। Tn बराबर कितना होता है ये? तो T7 बराबर कितना होगा बोलिए? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर n है वहाँ पर 7 बैठ जाएगा। तो बताइए T7 बराबर कितना हो गया? a प्लस में 6d और T7 का मान सवाले में दिया गया आपको कितना है? 34। तो 34 बराबर a प्लस 6d हो गया। तो a प्लस में, इसको सीधा करके हम लिख रहे हैं, a प्लस में 6d बराबर 34। बोलिए यहाँ तक किसी कोई ऑब्जेक्शन है? इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए? क्या जी यहाँ तक समझ में आया? जुवैरिया समझ में आया? कुछ ना, T7 का मान दिया गया था, T7 का मान रख दिया उसकी जगह पर। और उसके बाद वही, हाँ सही बात है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन तो आप लोग 10th में खूब बनाए हुए हैं, मास्टर हो गए उसमें जी ना। एक्स वाई का मान निकालिए, यहाँ ए और डी हो गया। एंड सुनिए, एंड टी कितना दिया हुआ है? T13 बराबर है 64। तो Tn बराबर कितना होता है फिर से बताइए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखेंगे बार बार, इसको लिखने से घबराना नहीं है। T13 बराबर बोलो कितने? a प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी।
तो टी 13 का मान कितना दिया सवाल में 64, तो लिखेंगे 64 ए प्लस में 12 डी, यानी कि ए प्लस में 12 डी बराबर 64। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए बचपन में आप लोग ये वाला सवाल बनाए, x प्लस 2y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 15, x और y का मान निकालना सीखे हैं ये। बोलो तो ऐसा सवाल, दो चर वाला रैखिक समीकरण, याद आया जी, दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो क्या करेंगे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, घटा देंगे काट देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा अपने लिए, हमको ए और डी का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 को उठाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस में, बोलो जी, ए प्लस में 6d बराबर कितना 34। और यहाँ देखिए ए प्लस में 12d बराबर कितना है 64। तो देखो तो यहाँ पर ए और डी है, यहाँ पर x और y है, तो यहाँ से x y का मान निकलता है, वहाँ a और d का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB यानी कि घटाने पर। याद कीजिए घटाने पर ये माइनस होता है, माइनस तथा ये भी क्या होता है, सबका साइन चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो क्या होगा बोलिए, ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल, 6d में से 12d घट जाएगा तो माइनस में 6d। यहाँ बताइए 64 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा जी, -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 6d बराबर 30। तो d बराबर कितना हो गया 30/6, 6 पंचे 5 बार में कैंसिल, तो d का मान कितना निकल गया बोलिए 5। और d का मान कहीं भी बैठा दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर 5 इन किस में रख दें बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 1 अपने पास ये है, a प्लस 6d बराबर 34। तो a अब प्लस में 6d बराबर कितना है जी 34। तो a का मान बोलिए, तो a का मान तो a ही होगा, d का मान ना निकाले हैं तो d का मान यहाँ बैठ जाएगा बराबर 34। सही है जी। उसके बाद कुछ ना करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव करते हैं, 6 पंचे 30, 34। तो बताओ तो a बराबर कितना हो गया 34 माइनस 30, यानी a बराबर हो गया 4। a और d पता चल गया तो आप एकदम आराम से हंसते हंसते T18 निकाल सकते हैं। T18 निकालने में अब क्या है बोलिएगा, सर सब काम तो अब हो ही गया, अब क्या करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए T18 तो Tn बराबर कितना होता है बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T18 का मान कितना होगा बोलो, T18 का मतलब a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस में 17d। और a और d पहले से निकाल के रखे हुए हैं इसी दिन के लिए। बोलिए a का मान 4 और d का मान 5। यहाँ से a का मान 4 और d का मान 5, 17 पचे कितना होता है जी, 17 पचे 85। सही बात है। तो 4 और प्लस में कितना हो गया 85, इसको हटाना होगा। तो कितना हो गया 89, यही हो गया आंसर। यानी कि इसका 18वां टर्म क्या होगा बोलिए 89 होगा। अब 18वां क्या 20वां 25वां 100वां जो बोलिएगा सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ए और डी पता चल चुका है। बात समझ में आई जी, कुछ आया पकड़ में, लिखा जाए इसको, लिखिए तो तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चा खाली आप AP का कंसेप्ट जान रहे हो तो GP समझ में आ जाएगा, पहला क्लास में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉपी में अगर ऐसे लिख पाते हैं तो और अच्छी बात है, ऐसे लिखें 2 तो ऐड जाएगा क्या, ऐसे एक पेज में दोनों आ जाएगा आप लोगों का। या फिर 9 के बाद यहाँ लिख लोगे, 8 के बाद 9, उसके बाद 10 11 कंटिन्यू लिखते जाओगे एक लाइन से 11। उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लास्ट कर दिए। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है आपने, क्वेश्चन नंबर है 10। तो हिंट कर देते हैं इसमें, कह रहा व्हाट इज़ द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द एपीज़। 2 AP दिया गया है, आपसे पूछ रहा बताइए इसमें जो 10वां कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा। व्हाट इज़ द 10th कॉमन टर्म, यानी 10वां कॉमन टर्म, 10वां नंबर पर जो कॉमन टर्म आएगा, कॉमन टर्म्स बिटवीन को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, बिटवीन द एपीज़। एपीज़ क्या है, फर्स्ट AP बताइए हमारे पास। फर्स्ट AP दिया गया है 3, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 15 19
सेकंड ए पी क्या बोलिए? सेकंड ए पी है हमारे पास 1, 6, 11, 16 और ऐसे ही चलेगा। चलो जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया सब लोगों का। तो अब इसको देखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से। देखो एपी में जो हमारे पास 2 एपी जब होता है ना, तो कुछ टर्म ऐसा होगा जब एपी लिखिएगा तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। जैसे देखो तो इस एपी में ध्यान से, इस एपी में 3, 7, 11, 15, 19 है। बोलो तो अगला क्या होगा कोई आदमी? तो एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 के बाद 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15। तो 19 के बाद कितना होगा बोलिए तो? 23। उसके बाद क्या होगा जी बोलो? 23 के बाद होगा 27, 27 के बाद क्या होगा? 30, 31 क्या? और ऐसे ही चलता जाएगा। 31 के बाद क्या होगा बोलिए? 35। अब बोलिएगा सर इतना तो बहुत सारा टर्म होगा इसमें, लिखते रहें बैठ के। 39 होगा और भी आगे होगा बहुत सारा। अच्छा इसमें क्या होगा? 1 के बाद 6 है, 5 है, 16 है। बोले तो कितना हो रहा है? 5 का गैप चल रहा है। ठीक कहा आपने सर, ये 21 होगा। उसके बाद 26, उसके बाद 31, उसके बाद बोलिए 37, 36, 36 के बाद बोलिए 41, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर हम आपसे ये कहें इन दोनों एपी को ज़रा गौर से देखिए तो कौन कौन ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन है? तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले हमको दिख गया 11। देखो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। फर्स्ट कॉमन टर्म जो दोनों में सेम है। अच्छा उसके बाद देखिए तो और भी कुछ कॉमन है क्या? दोनों में 15 है? नहीं। दोनों में 16 नहीं। दोनों में 19 है, 23 है, 26 है, 26 दोनों में नहीं है। 31, फिर से पकड़ा गया सर, 31 और 31। देखो दोनों में फिर से 31। ऐसे तो बहुत सारा टर्म कॉमन होगा ना। अब देखो ये पहला कॉमन टर्म, रुको अभी रुक जाओ, ये पहला कॉमन टर्म, ये कौन सा कॉमन टर्म है? दूसरा। इसी तरह से और भी मिलेगा तो तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। आपसे पूछ रहा बताइए जो 10वां नंबर पर कॉमन टर्म आ रहा होगा वो कौन सा टर्म है? तो ऐसे लिखते रहेंगे बैठ के। 2 नंबर पर तो इतना लिखना पड़ा जी। 3 नंबर कॉमन देखिएगा, 3 नंबर कॉमन मिलाएंगे तो कितना लिखना पड़ेगा? देखो तो कितना, ना रुको ज़रा तीसरा कॉमन टर्म पकड़िए तो इसका बोलो 35 के बाद, 35 के बाद बोलिए हाँ 39 के बाद बोलिए 44 के बाद बोलिए 43 ना होगा, ये 4 का गैप चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है। 47 बोलिए कितना? 51 बोलो। 4 का गैप चल रहा है 55, 4 का गैप चल रहा है 59। अब हम ही को लिखना पड़ेगा 63, 7 ऐसे चलेगा। अच्छा इसमें देखिए तो कितना चलेगा? 41 के बाद बोलिए 46, इसके बाद बोलो 51। ओ फिर मिल ही गया, ये फिर से मिल गया गैप। देखिए अब 51 दोनों में गई, तीसरा टर्म कॉमन हुआ। अब और भी कॉमन होगा, बैठ के लिखते रहिए। 10वां पढ़ा है उसके भी सोच के जवाब बताइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये काम करना आसान है? अभी 3 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ हाँ ठीक पकड़ लियो। वेरी गुड ठीक बात है। वही बात हम लोग अभी यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस से। सुनिए बोलिए पहले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? फर्स्ट एपी हमारे पास जो फर्स्ट एपी है वो कितना है? 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें D1 पहले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो जी? 4 है सर, बस इतना सा लिख के छोड़ देंगे। चलो उसके बाद सेकंड एपी, जो सेकंड एपी है वो कितना है? 1 है, 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, ऐसे करके इसका कॉमन डिफरेंस कितना बोलिए? 5 है। अच्छा फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है इन दोनों का? बस यहाँ से देखो, एक तो देखना, उसके अलावा देखना ही नहीं है। तो हम लिखें सिर्फ समझने के लिए आपको। फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म है सर 11। अब क्या करना अगला कॉमन टर्म निकालने के लिए? ये दोनों जो आदमी है ना, इसको बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, इसका निकाल लो एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2। देखो एक तो जादू दिखाते हैं, इसका एलसीएम निकालिए तो, यानी कि एलसीएम ऑफ बात कर रहे हैं हम लोग 4 और 5 की। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है जी? 20 होता है। 4 और 5 में ऐसा नंबर सोचना है जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, छोटा होना चाहिए, तो 20 होगा। तो 20 हो गया इसका एलसीएम। ये सब निकालना जानते हैं ना, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है 4 और 5, कुछ न कट रहा है, कुछ नहीं है, एक पारा में सीधे गुना करके लिख दो, वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो ये सब जानते हैं आप लोग। अब ये जो 20 है ना,
ये 20 इसमें फर्स्ट टर्म में जोड़ते जाइए, पहला टर्म है ना हमारे पास, इसमें 20 जोड़ दिया, अगला कॉमन टर्म मिल जाएगा आपको। तो टोटल कॉमन टर्म की बात करेंगे तो देखो कितना होगा, पहला कॉमन टर्म कितना है 11, अगला कॉमन टर्म मिलेगा आपको 11 प्लस में 20, देखो 31 मिला था, 31 देखिए दोनों में 31 कॉमन होगा। अगला कॉमन टर्म क्या होगा बोलिए, तो इसमें फिर से 20 जोड़ दीजिए, तो 20 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। देखो 51 मिला था, इसका मतलब अगला कॉमन टर्म क्या होगा बोलिए, इसी में 20 जोड़ेंगे, अब उसमें नहीं करेंगे काम उतना लंबा चौड़ा काम, ये आ जाएगा 71 और ऐसे चलता जाएगा। तो देखो ये है पहला कॉमन टर्म, ये है दूसरा कॉमन टर्म, ये है तीसरा कॉमन टर्म, क्या ये भी एपी में है, ज़रा चेक कीजिए तो इसमें 20 जुड़ रहा है, इसमें 20 जुड़ रहा है, इसमें 20 जुड़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया। तो इसका जो 10वां टर्म होगा वही ना उसका 10वां कॉमन टर्म होगा ना, होगा तो T10 निकाल दीजिए। T10 का मतलब Tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T10 बराबर कितना होगा जी, a प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी, 11 नहीं 9 ना, तो T10 का मतलब कितना होगा बोलिए, a का मतलब 11, अच्छा यहाँ 11 प्लस में 9 इंटू डी का मतलब कितना 20, हो गया काम ख़त्म। 11 प्लस में 9 दूनी 18, 180 में 11 जोड़िए 191। देखो इसके जो 10वां नंबर पर आएगा ना वो 191 टर्म होगा, 191 होगा, 191 है उसका 10वां कॉमन टर्म होगा। लिखना चाहे तो लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। सो 10th कॉमन टर्म इज़ 191 आंसर। बात समझ में आई जी, यान सादिक समझ में आया, कुछ पकड़ में आ रहा है। टोटल कॉमन टर्म्स ऑफ बोथ एपी, ये भी वर्ड जोड़ सकते हैं एपीज़, ऐसे हम लोग कॉमन ही बात लिखे हुए हैं तो वही कॉमन टर्म एपी का ही दिखा रहा है। चलिए इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इन एन एपी, किसी एपी में, इन एन एपी, ये सवाल है जी, इन एन एपी द पिथ टर्म, यानी कि उसका पीवां टर्म, पिथ टर्म का मतलब क्या होता है, पीवां टर्म, पिथ टर्म इज़ क्यू है, एंड पी प्लस क्यूथ टर्म, कह रहा है इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं तो ये टर्म कितना आ रहा है हमारे पास, टर्म इज़ 0। तो कह रहा है शो डैट, दिखाइए, शो डैट, साबित कीजिए या दिखाइए, शो डैट इट्स क्यूथ टर्म, यानी कि क्यूवां टर्म, क्यूथ टर्म इज़ पी। मतलब ये सीधा लैंग्वेज वाला सवाल है, एकदम लैंग्वेज है, इसमें ABC 1 2 3 कुछ नहीं है जी, पूरा का पूरा लैंग्वेज है। देखो तो इस सवाल को कितने लोग बना दिए हैं, कोई ऐसे बच्चा है जो बना चुका है इस सवाल को, कोई बच्चा नहीं, ये पी क्यू देख के आप लोग घबरा गए है ना जी, अच्छा कोई बात नहीं है, ट्राई किए तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो हिम्मत किया आपने। सुनिए, इस एपी का कह रहा पीवां टर्म क्यू है, जैसे इस एपी का कौन सा 5वां टर्म 12 है, मान लो ये पी की जगह पर 12 लिख देंगे, 5वां टर्म कितना है 12 है। हमको पता नहीं ना कि पीवां 5वां है कि 7वां है कि 20वां है, जो भी टर्म होगा एपी का टर्म है। क्या इसका पहला टर्म पता है, क्या कॉमन डिफरेंस पता है? तो जब कभी भी ऐसा सवाल लिखे है ना, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म मान लो, कॉमन डिफरेंस मान लो, दो चीज़ तो मानना ही मानना आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, लेट, यानी कि माना के लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कॉमन डिफरेंस मानना ही मानना, फर्स्ट टर्म, एंड क्या मानेंगे बोलिए, डी बी द कॉमन डिफरेंस। ऑफ द गिवन एपी, दिए गए एपी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो सवाल क्या कह रहा है, इसका पीथ टर्म कितना है जी, पीथ टर्म यानी कि पीवां टर्म, पीथ टर्म ऐसे करके लिखते हैं, टर्म कितना है जी, क्यू है, क्यू, एंड क्या है बताइए, कह रहा पी प्लस क्यूथ टर्म, ये जो टर्म है ये 0 है, ये कितना है जी 0 है। तो आपको दिखाना है इसका कीवर्ड। अच्छा, पीथ टर्म का मतलब क्या, टीपी, जैसे मतलब 5वां टर्म तो मतलब T5, यानी कि आपको टीपी बराबर क्यू दे दिया है,
एंड क्या दे दिया बोलिए तो टी पी प्लस क्यू टर्म दे दिया आपको 0। इतनी सी बात आपको दिया गया सवाल ही में। आपसे कह रहा है दिखाइए वी हैव टू शो डैट हमको ये साबित करना है। क्या साबित करना है जी? हमको साबित करना उसका जो क्यूथ टर्म होगा यानी कि क्यूवा टर्म, इसको बोलते हैं क्यूथ टर्म, ये होगा 0। यानी कि हमको साबित करना टी क्यू का मान कितना होगा बोलिए 0। ये साबित करना है हमको। सॉरी यस क्यूथ टर्म कितना होगा इसका p होगा, ये साबित करना है। मतलब यहाँ पर साबित क्या करना है हमको p, 0 नहीं p साबित करना है, जो है वही करना होगा। मिस्टेक से लिखा गया हमसे। ये बात समझ में आई? इतना ऐसा कहानी था। कोई AP है, AP का पहला टर्म मान लिया, कॉमन डिफरेंस मान लिया। सवाल में दिया गया पीवा टर्म Q है, Q प्लस पीवा टर्म कितना हमारे पास 0 है। बताइए टू की Q का मान कितना होगा? P होगा, यही कह रहा है। तो आइए यहाँ से 9 हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? Tn बराबर वही कहानी चिपका देंगे n-1 इंटू डी, तो वही पुराना कहानी हो गया जी। कितना बार लिखे हैं इसको हम लोग, याद भी हो गया आपको, अब लिखने का भी मन नहीं करता है इसको। चलो तो Tp का मान कितना होगा बोलो तो? Tn का मान अगर इतना है तो Tp का मान कितना होगा? अरे अगर nवा टर्म इतना तो pवा टर्म कितना होगा? 5वां टर्म कितना? a प्लस में p-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? Tp का मान सवाले में दिया गया, Tp बराबर कितना बोलो Q, तो इसके जगह पर Q बैठा दिया। a प्लस में यहाँ कितना होगा p-1, तो p-1 रह जाएगा, i इंटू में कितना होगा d। इससे आगे तो कुछ भी नहीं होगा, रोक के रखो इसको। इक्वेशन नंबर 1 बाद में देखेंगे, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा। एंड और देखिए तो कुछ दिया गया आपको। क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया, सवाल में मेंशन है। क्या मेंशन है सवाल में? Tp प्लस क्यू वाटर। तो फिर से हम लोग बोलेंगे Tn बराबर कितना होगा बोलिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये जानबूझ के बार बार लिखते हैं ताकि ये वाला बात आपको समझ में आए। Tp प्लस क्यू। अब बोलो तो क्या होगा? अभी रुको वेट अभी बोलो फार्मूला क्या लिखेंगे बोलो जी? a लिखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ कितना होगा n, यहाँ p प्लस क्यू है तो यहाँ कितना बैठेगा n की जगह पर? p प्लस क्यू-1 इंटू डी। ये बात समझ में आई? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब Tp प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है? 0। a का मान तो a ही है, p प्लस क्यू-1 इंटू डी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दीजिए, ठीक है। हमको देखो क्यूवा टर्म निकालना है, तो TQ निकालना है। TQ निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए हमको। तो चलो 1 और 2 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग, या यहाँ से लिखो फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2। 1 बताइए कितना है? 1 हमारे पास ये है, ऐसे लिखें इसको सीधा करके, ऐसे लिखते हैं a प्लस में p-1 इंटू डी, और उसके नीचे उसके बराबर Q। इसको बोलो क्या लिखेंगे? इधर वाला पहले लिख रहे हैं, तो ये कितना होगा बोलिए? a प्लस में p प्लस Q-1 इंटू डी बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट घटाने पर SUB, सब्ट्रैक्टिंग में क्या आएगा बोलिए तो? बोलो जी। सब्ट्रैक्टिंग में याद है रूल क्या करते थे? माइनस और ये प्लस और यहाँ माइनस, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a से a कैंसिल, p प्लस में p माइनस में कैंसिल, -1 अब +1 कैंसिल, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा d इंटू 0। खेले ख़त्म हो गया, पूरा कट गया ना। ये बात समझ में आई सबको? क्या जी, किसको बताएं पूरा डिटेल में? हम समझ गए? तो बताओ तो यहाँ पर क्या हम अगर ऐसा लिखेंगे Q इंटू डी, तो ठीक लिखा मैंने? क्या ठीक लिखा मैंने? गड़बड़ हो गया। माइनस में QD, सही बात है। माइनस में, इसमें अंदर माइनस है ना बचा। देखो ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया, 0 मल्टीप्लाई। यहाँ कितना बच रहा है बोलिए? माइनस में Q और D। इधर कितना बच रहा है? Q। इसका मतलब सर D का मान निकलेगा Q बाय माइनस Q से प्लस Q कैंसिल, तो D का मान कितना निकल गया बोलिए? -1। D का मान निकल चुका है, तो D का मान निकल गया तो A निकाल लो। और क्या? TQ का मान कितना होगा जी? TQ का मान कितना होगा? A की ज़रूरत भी पड़ेगी हमको ना, तो -1 निकल गया, तो मान पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बराबर -1 इन किस में रख दें बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 में। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा Q बराबर में A प्लस में बोलिए P-1 इंटू में D का मान बैठा दें डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं अभी। Q बराबर A प्लस में P-1 इंटू D का मतलब -1, तो Q बराबर कितना आ गया बोलिए, A प्लस में -1 से गुना होगा, -1 से गुना होगा तो माइनस में P या प्लस में 1, तो A का मान कितना निकलेगा बोलिए, A बराबर हो जाएगा Q प्लस में P या -1, ये ना होगा, ये ना होगा। देखिए तो क्या ये ठीक लिखा है मैंने, बोलिए जी, किसी कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, PQ तो निकाल चुका है, PQ क्या निकालेंगे, अब हमको क्या निकालना है, TQ, हाँ TQ निकालेंगे 9, बस हो गया, लास्ट लाइन चल रहा है 9 क्या लिखेंगे हम लोग, TQ बराबर कितना होगा बोलो, फिर से लिख दें एक लाइन, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सिमरन सोचेगी सब कितना लिखते हैं सर ना, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, सब चलता रहेगा अभी, हो गया लास्ट है आगे बढ़े। तो TQ बराबर कितना होगा बोलो, TQ बराबर होगा A प्लस में Q-1 इंटू डी। चलिए A का मान बोलिए, A का मान ये है जी Q प्लस में P-1 है ना जी, -1, अब प्लस Q-1 इंटू डी का मान बोलो, D का मान -1 है, -1 बैठा दीजिए, बस गुना कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, खेल ख़त्म है इसका। -Q अब +1, -Q से +Q कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली P, यानी TQ बराबर कितना आ गया जी, P, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, लिखा जाए इसको, जैसे लिखा जाए 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ लिखिएगा 5 6 के बाद आ जाएंगे यहाँ पर 7 8 9, फिर यहाँ हम लोग यूज़ कर लिए 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ से 17 18 19 20 पूरा देते हैं, लीजिए 20, ये आपका फिनिश हो गया। मिलाएं इसको, देखिए 16 में क्या कह रहा है, देखिए ज़रा सा 16 नंबर सवाल में क्या कहना चाह रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सीधा सा एक क्वेश्चन लिख दिया एकदम एक लाइन में जी, द सम ऑफ n टर्म्स, कह रहा n टर्म्स का जो जोड़ है ऑफ एन AP, किसी AP का, इज़ कितना है 1/2 AN² अब प्लस में BN। तो आपसे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सर्वांतर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर्वांतर, पदांतर, जो कहिए, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं वही सही। कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ इंग्लिश में उसको सीधा बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। चलो सुनो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको चाहिए दो चीज़, या तो T2 - T1 चाहिए, या T3 - T2 चाहिए, या जनरल फार्मूला में एकदम जाइएगा तो सर D बराबर चाहिए हमको TN और TN - 1, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ n है तो यहाँ n - 1 चाहिए। ऐसा ही ना होता है जनरल फार्मूला, याद है जी सब्बीर फ्रेंड्स, जनरल फार्मूला क्या होता है, कॉमन, यही ना होता है। तो चाहे जैसे भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो हम अभी पहले बताएंगे एक जनरल तरीका, सुनिए। चूँकि हमारे पास दिया गया क्या है, ज़रा देखिएगा, तो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, SN, इसी को बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स,
तो सम ऑफ n टर्म्स यानी एस एन आपको दे दिया है, कितना दिया है 1/2 an का स्क्वायर और प्लस में bn। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ fx बराबर x² प्लस में 5x प्लस में 3, अब मैंने पूछा बताओ जी f2 का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा आप, बोलो जी क्या करेंगे सर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 बैठा देंगे ना। यहाँ अगर 2x है तो यहाँ x है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ बैठ जाएगा सर 2, यही ना होगा। अगर मैंने पूछा बताओ f3 का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, जहाँ जहाँ x था सर वहाँ वहाँ 3 बैठेगा, इस बार यहाँ बैठेगा 3। हम जानबूझ के ये बात बता रहे हैं आपको ताकि एक तो बात हम समझा पाएँ। सुनिएगा, अगर मैंने लिखा fy तो क्या लिखेंगे बोलो तो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y, तो आप बोलिएगा सर y² प्लस 5y प्लस 3। अब बताओ, अब कौन बताएंगे इस fn-1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठेगा बोलो जी n-1। तो आप बोलिएगा सर यहाँ होगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 5n-1 प्लस में 3, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ n। अब देखो यहाँ पर sn का मान हमको पता है, तो अगर हम आपसे पूछें इसलिए sn-1 क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कौन बैठेगा n-1। इसी दिन के लिए हम उतना समझा रहे थे। a लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1 का होल स्क्वायर, b n-1 है। ये बात समझ में आई। यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखाएगा, 5 लिखेंगे तो 5 लिखाएगा, sn-1 है तो यहाँ भी sn-1 हो जाएगा। ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स, ये हुआ सम ऑफ n-1 टर्म। जैसे ये 50 टर्म का जोड़ है तो 49 टर्म का जोड़ नहीं, जैसे यहाँ 50 होगा तो यहाँ 50 लिखा है। अब 50 माइनस 49 कर दिया तो यहाँ भी 49, यहाँ भी 49 लिखा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, तो हो गया काम ख़त्म अपना। ज़रा इसको तोड़ लो, तो इसको अगर तोड़िएगा तो आएगा n² प्लस में माइनस में 2n प्लस में 1, अब माइनस में कितना होगा बोलो 2n। इसको तोड़ लिएगा कितना होगा bn और माइनस में b, यही ना होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा 1/2। इसको लिख लो n² माइनस में 2n प्लस में 1, और क्या लिखिएगा, रहने दो ऐसे ही, इसको ऐसे ही खुश रहने दो। गुना करना चाह रहे हैं क्या, कर लो गुना, चलो जी गुना कर लो। 1/2 an का स्क्वायर, इस सब से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 a इंटू में 2n, सही है, गुना कर दिया अभी। और 1/2 a है ना, और प्लस में bn और माइनस में b, तो बताओ कितना हो गया, हो गया बोलिएगा सर 1/2 n² हो गया, माइनस में 2 से 2 कट गया सर, यहाँ बचा an, यहाँ बचेगा 1/2 a, यहाँ बचेगा bn, यहाँ बचेगा माइनस b। अब आपके मन में आ रहा है सर ये सब कर काहे के लिए रहे हैं, ये जो इतना मेहनत की है काहे के लिए, क्योंकि हम लोग एक तो बात जानते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, वी नो डैट, अगर आप नहीं जानते हैं, देर से क्लास ज्वाइन की है, तभी मान लीजिए मेरी बात को, है ना। tn बराबर कितना होता है sn-1। बाकी तीसरा क्लास में आपको ही मिल जाएगा इसका प्रूफ, है ना, तीसरा ही क्लास में। tn बराबर कितना होता है बोलिए sn-1। तो sn तो हमको सवाल में दिया गया था, sn-1 हमने निकाला इतना मेहनत से, दोनों की जगह पर मान बैठा देंगे। बोल दीजिए sn का मान, sn का मान तो ये है 1/2 an का स्क्वायर प्लस में bn, उसमें घटेगा कौन sn-1, तो sn-1 ये है 1/2 an स्क्वायर माइनस में an प्लस में 1/2 a प्लस में bn माइनस में b। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए एक बार, एक लाइन हम यहीं पर लिख देते हैं 1/2 n स्क्वायर, एक लाइन यहीं पर लिखा जाएगा, दिख रहा है बच्चा को, कहाँ पर जी, हो सही बात है, सही बात है। यहाँ पर तो n था, nx बन गया, धीरे धीरे बेचारा बदल गया, an² माइनस कितना हो गया बोलिए an हो गया, फिर हो गया माइनस में 1/2 a, यहाँ हो गया माइनस में bn, यहाँ हो गया प्लस में b। देखिए तो जो कट रहा उसको काटिए तो पहली फुर्सत में, बोलो जी। तो पहली फुर्सत में ये दोनों तो हो गया बेचारा आउट, bn से bn आउट, और बोलिए बस इतना ही सा कट रहा है और नहीं कट रहा है, तो चलो जितना कटा उतना ही में हम लोग खुश रहना होगा। चलो जी, तो इसी के साथ होगी हमारे पास क्या tn बराबर कितना हो गया बोलिए तो an माइनस में 1/2 a प्लस में b, तो ये हो गया tn। तो क्या इससे t1 निकाल सकते हैं आप, पूरा जनरल फार्मूला चला जाए, चलो जी tn-1 निकाल लो,
तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे n-1। यहाँ n है ही नहीं है तो और अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं है इसका। तो Tn-1 का मान कितना आ गया जल्दी से बता दीजिए। an माइनस में a माइनस में 1/2a प्लस में b। इसलिए कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है बोलिए, d बराबर Tn और Tn-1। बताओ Tn का मान, Tn का मान ये है an माइनस में 1/2a प्लस में b। ये हो गया an का मान, माइनस दे के यहाँ लिखेंगे an माइनस में a माइनस में 1/2a प्लस में b। ब्रैकेट ओपन कीजिए। सो an माइनस में 1/2a प्लस में b, माइनस में an माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, प्लस में 1/2a हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा। जो कट रहा है उसको पहली फुर्सत में काटिए। ये भी नहीं कट रहा है, सब कटिए गया, ये बेचारा अकेले बच गया। ये दुनिया जहाँ में अकेला बचा है। बस यही हो गया आंसर। बात समझ में आई? कैसा लगा? अच्छा लगा देखने में? ये इसको लिखिएगा फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड बताएंगे ना वो बताइएगा कैसा लगा आपको। पहले इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो गड़बड़ हो गया, सवाल इतना मेहनत से लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड मेथड हमको कुछ कुछ अभी यादें है। Sn बराबर कितना था बोलिए तो? Sn बराबर 1/2 an का स्क्वायर bn, ऐसा ही ना था? सुनो सुनो, 16 है ये, 16 का मेथड 2 सेकंड मेथड। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमको जाना है कहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला कितना होता है? T2 माइनस T1। देखो ये मेथड आपको हल्का लगेगा सही तो तुरंत बन गया, कहला इतना मेहनत करवाए। या तो हमको क्या चाहिए? T3 माइनस कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 का, एक ही बात है। तो इसको निकालने के लिए हमको चाहिए T3। तो T3 कैसे निकलेगा? तो T3 का फार्मूला याद कीजिए। एक Sn का फार्मूला होता है, Sn का होता है, सॉरी Tn का। Tn फार्मूला कितना होता है? Sn और Sn माइनस 1। तो अगर हमको T3 निकालना है तो यहाँ पर S3 और S2 चाहिए, और अगर हमको T2 निकालना है, दोनों चीज़ चाहिए हमको। T2 निकालना तो कितना चाहिए? S2 और S1 चाहिए। तो क्या यहाँ से Sn दिया है तो S3 ना निकाल सकते हैं आप? S2 नहीं निकाल सकते हैं। ये तीन चीज़ निकालना आपको फटाफट। इसलिए बोलिए S3, बोलो जी। S3 का मतलब सर 1/2a, जहाँ पर n है वहाँ पर कितना बैठेगा? 3। अब b इंटू कितना होगा बोलो? 3। जल्दी से बोलो, ये हो गया कितना? 9 और a नीचे हो गया 2। यहाँ बताओ 3b। चलिए S2 का मान बोलिए कोई आदमी। S2 का मतलब सर यहाँ 2 रखेंगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ 2 रखेंगे तो बोलेंगे सर 1/2a और 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू b इंटू 2। तो कितना हो गया बोलिए? ऊपर 4a और नीचे 2। हम जानबूझ के नहीं काट रहे हैं, आपको लगा सर 2 काट दीजिए, जानबूझ के नहीं काटे, एलसीएम लेने में आसानी हो। चलिए S1 का मान बोलिए। S1, ये तीन चीज़ चाहिए, S3 S2 S1। S2 तो इसमें भी है। S1 तो 1/2 हो जाएगा सर, a इंटू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और b इंटू 1। तो जल्दी से बताइए कितना होगा? a/2 और प्लस में b। बोलो जल्दी से। Tn बराबर होता है Sn माइनस 1, इसीलिए हम T3 निकालना चाहेंगे तो S3 और माइनस S2। बोलो जी S3 का मान। S3 का मान यहाँ है, देखिए 9a डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 3b। जल्दी से बोलो। और ये तो हो गया, अब माइनस इसमें घटेगा कौन? S2 का मतलब 4a डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 2b। चलिए फटाफट घटाइए। तो 9a डिवाइडेड बाई 2, 3b, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4a डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 2b। तो घटाओ तो ये इसके साथ घटेगा, 9a डिवाइडेड बाई 2 और 4a डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 3b में से 2b घट गया, कितना बचेगा? ओनली b। इसका एलसीएम लेके कितना होगा बोलो तो कोई आदमी जल्दी से? फाइनल ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5a प्लस में b। ये क्या निकल गया? T3। क्या निकल गया? T3। चलो S3 बताओ, सॉरी T2 बताओ। T2 क्या लिखेंगे बोलिए? T2 का मतलब यहाँ पर S2 माइनस S1। तो T2 का मान कितना हो गया? S2 यहाँ निकाले हुए 4a/2 और प्लस में 2b। इसमें कौन घटेगा? S1 का मतलब a/2 और प्लस में b। घटाइए फटाफट।
4a/2 प्लस में 2b माइनस में a/2 माइनस में b घटाओ तो जी कितना होगा 4a में से a घट जाएगा, नहीं हो जाएगा 4a/2 और माइनस में a/2 और प्लस में 2b में से एक भी घट गया तो b, बोलो इसका एलसीएम कितना आया 2, ये 3a और प्लस में b, ये निकल गया T2। अब हमको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना बोलिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया T3 माइनस T2, T3 का मान बोलिए, T3 का मान हो गया 5a/2 और प्लस में b, इसमें कौन घटेगा T2 का मतलब 3a डिवाइडेड बाई 2 प्लस में b, ओपन कीजिए ब्रैकेट 5a/2 प्लस में b माइनस में 3a डिवाइडेड बाई b माइनस में b से b पहले फुर्सत में आउट, 5a/2 3a/2 घटा दीजिए तो 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा जी, यस 2a/2, 2 से 2 कट के हो गया a, दिस इज़ कॉमन डिफरेंस। उतना लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन काम शॉर्टकट में हुआ है ना, वहाँ पर n क्या n-1 रख रहे थे, tn रख रहे थे, यही सब काम चल रहा था। बात समझ में आई, लिखना चाहिएगा इसको कि घर पर लिखिएगा, लिख लिए साथ साथ, वेरी गुड। चलो इसको चाहें तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बता के ख़त्म करते हैं, मिटाएं इसको, घर पर भी लिख सकते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो ही रहा है, इत्मीनान से फिर से देख सकते हैं आप चाहें तो। ये हुआ सेकंड मेथड, जो समझ गया अच्छी बात है, नहीं समझे तो टेंशन न लेना है, दोबारा से देखिएगा, पीछे वाला क्लास कवर कर लिए सब समझ में आ जाएगा। चलो 17 में क्या कह रहा है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बोलिए, कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज़ इतना, कह रहा है कि पहला AP हमारे पास है फर्स्ट AP, बोलो फर्स्ट AP का पहला टर्म क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस बताइए इसका D1, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। सेकंड AP का बोलिए पहला टर्म क्या A2 और कॉमन डिफरेंस कितना मानेंगे D2, ये सब जान रहे हैं ना आप लोग, हाँ चूँकि यहाँ तक पहुँच गए तो 5 का साइज बना के ना पहुँचे हैं जी। अब कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड AP, दोनों AP का सेकंड टर्म कितना है रेशियो बताइए 3n, अब प्लस में 2n प्लस में 3 या नीचे कितना है बोलिए 3n प्लस में 2, ये है सवाल। तो कह रहा है 10वें टर्म का रेशियो क्या होगा, ठीक है 10वें टर्म का रेशियो निकालेंगे, पहले तो इसका काम करना होगा, बोलो Sn का फार्मूला, Sn का फार्मूला कुछ ऐसा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चलिए S निकालना है इसका, पहले AP का पहला टर्म क्या है a1 और टोटल टर्म दोनों में n है तो n/2 2 इंटू a1 n-1 इंटू d1, नीचे बताओ n/2 दोनों में टर्म तो n ही है, 2a2 n-1 इंटू d2 यहाँ कितना हो गया बोलिए 2n प्लस 3 और नीचे कितना हो गया 3n प्लस 2, n/2 से n/2 आउट हो गया, सही बात है, 2a1 n-1 d1, यहाँ बताओ 2a2 n-1 इंटू d2। इसको रोक के रखेंगे, याद आ रहा है, ये वाला काम हम लोग कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, इसलिए इसको रोक के रखेंगे। चलिए 9 रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर, बोलिए देयर 10th टर्म्स, उसके 10वां टर्म का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे 10th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ऐसा लिखते हैं फर्स्ट AP, और क्या लिखेंगे बोलिए 10th टर्म ऑफ सेकंड AP, ठीक है जी जुबैरिया, समझ में आ रहा है ये सब कैसे कैसे हो रहा है, पीछे वाला देख लो क्लास, सब समझ में आ जाएगा। तो 10th टर्म ऑफ फर्स्ट AP का मान लें, यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट AP का मतलब पहले AP का 10वां टर्म, तो a1 प्लस में 10-1 इंटू d1, नीचे बताइए सेकंड AP का 10वां टर्म, तो सेकंड AP का पहला टर्म a2 है, 10-1 इसका में होगा और यहाँ होगा d2। चलिए जी, तो a1 9 d1 और नीचे a2 प्लस में 9 d2। अब इसका चेहरा और इसका चेहरा मैच करवाना है, तो कैसे करेंगे, इसमें 2 से गुना 2 से भाग, ऊपर नीचे ऐसा बनाना है, ऐसा देखो a1 है, यहाँ पर देखो a1 है d1 है, a1 है d1 है, लेकिन 2 नहीं आगे में, तो सबसे पहले 2 लाओ, तो 2 कैसे आएगा बोलो जी, 2 से गुना 2 से भाग, 2 इंटू a1 और 9 दूनी कितना हो गया 18, यहाँ बताइए 2 इंटू a2 9 दूनी फिर से हो गया 18, क्या दोनों का चेहरा मैच किया,
अब बोलिएगा सर यहाँ तो ठीक आ गया, यहाँ भी D1 है, यहाँ n-1 है, वहाँ 18 है, तो 18 को कैसे लिखा जाएगा बोलिए तो? वेरी गुड, 19-1, बहुत अच्छा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 19-1, और यहाँ कितना लिखेंगे 2a2, और यहाँ भी लिखेंगे 19-1। तो आप कोई बताएंगे? बताओ जी, जो भैया बताओ तो n का मान कितना है? इससे कंपेयर करो तो, इससे कंपेयर करके बताओ तो n का मान कितना होगा? इसको देखो, उसको देखो, तुम भी बोलो जी। 2 की जगह पर 2 है, A2 की जगह पे A2 है, चेक करो वहाँ पर। D1 की जगह पर D1 है, -1 की जगह पर है, n की जगह पर कितना है? तो n का मान 19 हो गया। तो यहाँ पर n की जगह पर n बैठ रहा है, तो वहाँ पर क्या बैठेगा? n की जगह पर 19 बैठेगा। बस हो गया काम खत्म। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे 2 × 19, अब प्लस में हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय 3 × 19। अरे वहाँ पर n है, यहाँ पर 19 है, +2। तो ज़रा चेक कीजिए तो क्या हो रहा है इसका जवाब जी? कोई आदमी बताइए तो। 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो गया? 41। लिखना डायरेक्ट 41। नीचे बताओ। 19 दूनी 38, सॉरी 19 या 57, 57, 58, 59, 59 कट रहा है क्या ये कुछ? आंसर चेक कीजिए इसका, तो यही होगा फिर आंसर। किसी से नहीं कट रहा है ये, अजीब सा आंसर आया है। चेक कीजिए आंसर इसका। हाँ, प्राइम नंबर है, सही बात है, 41 और 59। आंसर चेक करो ना इसका। किसी के पास किताब नहीं है जी, हम ही देखेंगे। क्वेश्चन भी हम ही बताएं, आंसर भी हम ही मिलाएं, सब काम हम ही करें जी। आप लोग क्या कीजिएगा? सही बोली थी, इतना धीरे बोलिए आंसर। बस इतना सा काम खत्म हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल। कल स्टार्ट करेंगे GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।